प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो वादे आपसे किए हैं, जो बातें आपसे की हैं, उन्हें हमेशा याद रखें, उन्हें भूलें नहीं, उन्हें याद रखें। और जब आप उन्हें याद रखेंगे तब निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में उस वचन को, उस वादे को पूरा करेगा। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो उन वादों को याद नहीं रखते हैं, वे उन्हें भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा था हमारे जीवन में तो हुआ नहीं, इसलिए वो उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें याद भी नहीं रखते। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप उन्हें याद रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो आपके जीवन में पूरे होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन हैं, वो झूठे नहीं हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो 100% पूरे होते हैं। जैसे हम कालेब के जीवन में देखते हैं, यहोशू की किताब उसके 14 अध्याय में परमेश्वर ने कालेब से कहा था, कुछ वादा किया था, और उस वादे को वो याद करता है। 10 पद में लिखा है, और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। मीन्स वो 45 सालों से उस वचन को याद रखे हुए हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए मूसा से इस वचन के द्वारा बात की थी। परमेश्वर ने मूसा से यह कहा था कि जो कालेब है उसके पांव जिस जिस स्थान पर पड़े हैं वो स्थान मैं कालेब को ही दे दूंगा, क्योंकि इसने मेरा अनुसरण किया है। और कालेब ने इस वचन को 45 साल बीतने पर भी याद रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको भी, मुझे भी, हम सबको उन वादों को, उन वचनों को जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, आपसे किए हैं, गुप्त तरीके से, किसी भविष्यवाणी के द्वारा, या फिर किसी दास के द्वारा, या फिर आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं तब, या फिर किसी ड्रीम में परमेश्वर ने जो बातें आपसे की हैं, उन्हें जरूर से याद रखें, उन्हें भूलें नहीं। कालेब 45 साल हो गए हैं लेकिन वो भूला नहीं। और मैं यूं कहूंगा, जब वो भूला नहीं तो आज उसके जीवन में वो वचन पूरा हो रहा है। यहां पर जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो वचन उसके जीवन में पूरा होता है। वो सब कुछ परमेश्वर उसे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस वचन को याद रखा है। एक तरीके से आपको भी यही करना है, परमेश्वर के वादे को याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा था, और निश्चय आज नहीं तो कल परमेश्वर पूरा करेगा। हालांकि समय लगा, 45 साल लगे, लेकिन 45 साल बाद उसे वो मिला जिसके लिए उसने कुछ भी नहीं किया था। परमेश्वर ने उसे बहुतायत से दे दिया। अब्राहम ने भी यही किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, और परमेश्वर ने जब अब्राहम से वादा किया तो अब्राहम ने उस वादे पर विश्वास किया, और अंत तक उसने उस वादे को याद रखा। चाहे उसको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने याद रखा कि परमेश्वर ने कहा है। यहां तक कि अब्राहम के बच्चों ने भी उस वादे को याद रखा कि परमेश्वर ने यह वादा कहा है। यह बात हमारे लिए कही है कि हां, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को मैं तारों के समान बढ़ा दूंगा। उन्होंने, उसकी संतानों ने, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने उस वचन को याद रखा, उसे भूले नहीं वो लोग। समय लगा पूरा होने में, लेकिन हुआ। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। आपको परमेश्वर के वादे पर भरोसा करना है और उसे भूलना नहीं है। हो सकता है जब आपने उस पर भरोसा किया वो आपके जीवन में नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, लेकिन यदि आप उसे पकड़े रहेंगे तो वो कभी ना कभी, क्योंकि समय परमेश्वर का है, हमारा समय नहीं है, परमेश्वर का समय है। परमेश्वर अपने सही समय में उस वादे को आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो इसलिए उसे पकड़े रखें, उसे थामे रहें। मैं अक्सर करता हूं, जब भी परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा बात करते हैं, दर्शनों के द्वारा, या फिर कुछ प्रकाशन मुझे देते हैं, मैं उन्हें लिख देता हूं। और आने वाले दिनों में मैं उसकी एक बुक बनाऊंगा और आप उन दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कैसी बातों को मुझे समझाई उन दर्शनों में। और मैं यूं कहूंगा कि जब तक वो बुकें रहेंगी तब तक लोग उन्हें पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ परमेश्वर आपसे बात करे उसे आप याद रखें, उसे भूलें नहीं। आज नहीं तो कल परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम वैजयंती गौतम आभंग है। मैं बम्बई से बात कर रही हूँ। मैं पीके बदर के यहाँ मेरे भतीजे को जॉब नहीं था,
1 साल तक वो परेशान था। अभी इसको जॉनसन एंड जॉनसन में लगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरी क्रिएटिनिन 1.7 हुआ था, लेकिन मैं आपकी रोज़ प्रार्थना शाम को सुनती हूँ तो मेरा क्रिएटिनिन 4 पे आ गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर करते हैं इस सुबह के समय प्रभु, आपकी हुजूरी, आपकी प्रेजेंस में आकर खुदावन प्रभु, आपके उस आनंद को प्रभु यीशु मसीह इस समय हम महसूस कर पा रहे खुदावन, जो तेरी उपस्थिति में रहकर प्रभु हम महसूस करते परमेश्वर प्रभु जी, उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए तेरा धन्यवाद। विशेषकर प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। आप हमारे मध्य उपस्थित हैं अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन कभी भी नहीं टलता परमेश्वर पिता। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम धन्यवादी हैं कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु, हम तेरे साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं। रात भर के एक एक पल में प्रभु तूने अपनी पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा, हमें प्रोटेक्शन दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये नया दिन तेरी योजना में हम सबके लिए खुदावन, और तेरी योजनाएं प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु यीशु, जैसे प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से प्रत्येक जन के जीवन में खुदा तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु, जो हमारे भले की है, जो हमारे लाभ की है। तेरी इच्छा प्रभु भले और लाभ की है प्रभु, वही भले और लाभ की इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो पिता। मेरे खुदावन कोई भी गड़बड़ी, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु इस समय प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य न करें, वरन हर बात को प्रभु जो गलत है प्रभु यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। डाइवर्ट करने वाली बातों को, डाइवर्ट करने वाले स्पिरिट को यीशु के नाम में दूर करते हैं। प्रार्थना से मन को चुराने वाले स्पिरिट को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। प्रार्थना करते हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो प्रभु। आप उनकी स्पिरिचुअल आइज को खोले, स्पिरिचुअल ईयर्स को खोले प्रभु, और स्पिरिचुअल हार्ट को खोले खुदा, ताकि प्रभु तेरा वचन जब आज सुना गया, उन्होंने अपने प्रभु आत्मिक हृदय में उसे प्रभु रखा है खुदा। प्रभु आत्मिक कानों से सुनकर प्रभु उन्होंने पिता उसे अपने हृदय में रखा पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब इन्होंने हृदय में उस वचन को रखा है तो प्रभु ये फलवंत होने पाए यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु यदि बीते समय कोई भी गुनाह गलती आपके बेटे बेटियों से हम सबसे हुए हैं खुदा, तो प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु पिता। जो कोई भी तेरे सामने अपने गुनाहों को माफ करता है, तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूं। मेरे पिता, आज हर एक जन को तूने मौका दिया कि वो अपने गुनाहों से फिरे, अपने मन को उन गलत कामों से फेरे प्रभु, उस व्यभिचार से, उस गलत काम से, उस एडिक्शन से फेर कर प्रभु वो अपने जीवन को तेरे वचन के मुताबिक जी सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रभु एक बहुत अच्छा सीढ़ी है परमेश्वर, जो स्टेप वाइज स्टेप प्रभु हमें प्रभु परफेक्टनेस की ओर अंश अंश करके प्रभु हमारे जीवनों को बदल रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस जीवित वचन के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ उस रेमा के लिए प्रभु, जो जीवित होकर कार्य कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरे दास के द्वारा आज की सुबह में जो वचन तेरे लोगों तक पहुंचा है खुदा, तेरे लोगों ने ग्रहण किया, उसे रिसीव किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोगों ने इसे ग्रहण और रिसीव किया परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन की बिगेस्ट टेस्टमनी हो जाए, ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे, ये वचन इनकी फैमिली में कार्य करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु जी। आपके वचन को सुनकर परमेश्वर हर एक व्यक्ति ने प्रभु जी अपने मन में ये विश्वास रखा है प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी कालेब ने जो इस बात को कहा, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज तेरे लोग भी प्रभु जी अद्भुत बातों को करने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इनके मुंह में हमेशा परमेश्वर प्रभु जी पिता तेरे वचन हो, तेरे वायदे हो प्रभु, ताकि प्रभु उन वायदों को ये हमेशा स्मरण कर सके। कालेब ने मेरे खुदावन उस वचन को, उस प्रॉमिस वर्ड्स को याद करा मेरे प्रभु जी। अब्राहम और उसकी संतान ने हमेशा प्रभु तेरे किए हुए वादे को याद रखा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक विश्वासी जन, हर एक विश्वास के द्वारा चलने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे प्रॉमिस को, तेरे वादे को स्मरण करते हुए, तेरे प्रॉमिस को रिमेंबर करते हुए परमेश्वर आगे बढ़ सके। प्यारे खुदावन प्रभु, तूने वादा किया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तूने वादा किया मैं तुझे आशीष दूंगा, तूने वादा किया कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, तूने वादा किया मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं बनाऊंगा, तूने वादा किया मैं तुझे छुटकारा दूंगा। हाँ प्रभु, इन सारे वायदों को जो तेरे लोगों के कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रभु जी बेस्ट है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो कर्जे में है, तूने कहा मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं बनाऊंगा।
यीशु के नाम में वो कर्जे चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, तूने कहा मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार में होकर यीशु के नाम में हर एक दुष्ट को, दुष्ट के द्वारा आने वाला हर एक मेंटली प्रॉब्लम, दुष्ट के द्वारा आने वाली बीमारी, दुष्ट के द्वारा आने वाली गड़बड़ियां, कलेश, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार और हर प्रकार की प्रभु जी वो गलत बातें प्रभु जो लोगों की लाइफ को, उनके फैमिली को, उनके बच्चों को स्पॉइल कर रही है, यीशु के नाम में हर एक उस दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, यीशु के नाम में इनके फैमिली को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जी हर एक वो कलेश प्रभु जी यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जाए प्रभु, एडिक्शन की बुरी लतें यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए प्रभु जी, हर प्रकार की नकारात्मक सोच प्रभु, व्यभिचार की यीशु के नाम में प्रभु ये सारी बातें चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूं इस समय प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में प्रभु जिस भी हालात से परेशान है प्रभु, हम नहीं जानते परंतु तूने उनसे वादा किया। इस समय बहुत से लोग हैं जो अकेले पड़ गए प्रभु, कोई भी उनके साथ प्रभु उन्हें प्रभु तसल्ली देने वाला, सुकून देने वाला नहीं, परंतु तूने कहा है कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूं प्रभु। आप इनके साथ में हैं प्रभु, आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें दृढ़ करें, आप इन्हें प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप इन्हें उत्साहित करें परमेश्वर। जिनका आज कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया प्रभु, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं परमेश्वर पिता। जब आज प्रभु कुछ भी इन्हें नजर नहीं आ रहा खुदावन, ये अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु उस बात को देख सके प्रभु जो तू दिखाना चाहता है परमेश्वर। आज जितने भी लोग परमेश्वर परेशानियों में, समस्याओं में, रुकावटों को और बाधाओं को अपने जीवन में देख रहे हैं, खुदावन यीशु के नाम में सारी बातें चली जाएं। प्रार्थना करते प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी बुद्धि को उनके लिए मांगती हूँ प्रभु, सफलता को उनके लिए मांगती हूँ, हायर एंड हायर पोस्ट को प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए मैं मांगती हूँ खुदावन कि आपके बेटे बेटियां प्रभु जी हायर पोस्ट पर नियुक्त हो पिता। प्यारे प्रभु जो नीट के लिए प्रभु एग्जाम दे, नीट का एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, प्रभु एमबीबीएस का एग्जाम दे रहे हैं परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आईएएस पीसीएस का एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु जी, और भी बहुत से एग्जाम्स प्रभु जी वो जो दे रहे हैं खुदावन, उन्हें ऐसी बुद्धि दे प्रभु ताकि वो क्वालिफाइड होकर प्रभु अपने बेस्ट क्वालिफाइड होकर परमेश्वर उस स्थान पर बैठ सके जो स्थान तूने रखा है। तूने कहा कि मैं तुझे ऊंचे पदों पर नियुक्त करूंगा। हाँ परमेश्वर, इस वायदे को प्रभु आज ये भाई बहन स्मरण करने पाए। जो बच्चे वीक हैं, कमजोर हैं स्टडी में प्रभु, जब वो कुछ भी समझ नहीं पाते, जो कुछ भी उन्हें प्रभु सिखाया जाता वो नहीं समझ पाते, खुदा उनकी मेमोरी को शार्प करे प्रभु, बुद्धि से भरे प्रभु, ताकि वो प्रभु हर एक सब्जेक्ट में प्रभु स्ट्रांग हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक जन जो तेरे नाम को जान रहा है प्रभु, शुद्धता में चल रहा है प्रभु, खुदावन उन्हें स्पिरिचुअली नरिश करे प्रभु अपने वचन के द्वारा। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। इन भाई बहनों को आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करें, इनके नाम को महान करें और ये दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बन सके। आज की सुबह में ये जहां कहीं जाएं, आपने वचन में कहा मैं तेरे प्राणों की हिफाजत करूंगा, आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। हम प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली मेंबर को आपके प्रोटेक्शन में रखते हैं खुदावन, आपके स्वर्गदूत प्रभु सुरक्षा करें। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा, उनके रोग, दर्द, बीमारी, चोट, घाव को मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ कि जाओ इनके शरीर को छोड़कर। टाइफाइड, जॉन्डिस जाओ इसी वक्त, हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार, बॉडी पेन यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। कैंसर के रोग इसी वक्त जाओ, पैरालाइज के रोग इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। ट्यूमर इसी समय नष्ट हो, हर प्रकार की रसोली यीशु के नाम में नष्ट हो, यीशु के नाम में हर प्रकार का अल्सर नष्ट हो, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी, स्टमक का प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, तूने इनकी स्किन को चंगा किया प्रभु। जिनकी उंगलियां परमेश्वर पिता किसी बीमारी के कारण प्रभु जी गल रही हैं खुदावंद यीशु मसीह, इसी वक्त यीशु के चंगाई की सामर्थ प्रभु हम इनकी उंगलियों में कहते हैं, इसी वक्त वो उंगलियां जो गल रही हैं यीशु के नाम में चंगी हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी ने गुप्त रोग है प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु जी वो फिस्टुला और फिशर की प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से प्रभु जी इन्हें प्रभु सिस्ट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त वो नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, हड्डियों को चंगा किया, मांसपेशियों को चंगा किया, अंदरूनी अंगों को चंगा किया परमेश्वर। प्रभु जी ने फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन उन्हें हो रहा है प्रभु जी, और भी स्किन प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, जिसके कारण प्रभु इनके वजन बढ़ता जा रहा है खुदावंद यीशु के नाम में। सारी बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाओ
यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, तूने हर एक रोग को नष्ट किया। तूने कहा है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। हर एक वो दुख, हर एक वो बीमारी आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु। बदले में तूने चंगाई और छुटकारा दिया है। थैंक यू जीसस, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यीशु इन्हें संभाले, दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु। 365 दिनों में खुदावन ये तेरी प्रेजेंस में चले और कोई भी डर का कारण इनके पास ना आए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक को आशीष देते हैं प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में प्रभु हम आपको इनवाइट करते हैं। सारी जरूरतें प्रभु आपके महिमामय धन से पूरी होने पाए प्रभु। और जिनको कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, खुदा आपकी ओर से बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले पिता। और प्रभु ये आपकी महिमा करें, संतान की आशीष इन्हें देकर ब्लेस करें। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने भेजी है, मैं धन्यवादी हूं कि तूने उत्तर हाँ आमीन में दिया। थैंक यू जीसस, सारी बातों के लिए आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।